कि आज से चंद रोज पहले हमारे मुल्क में एक हादसा नमूदार हुआ कि पड़ोसी मुल्क के चंद औबाश चंद शरीरों ने हमारे मुल्क को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर हमारे मुल्क पर कुछ ऐसी नाजेबा हरकत की जिसकी वजह से मुसलमानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितना नुकसान उठाना पड़ना। इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता है कि किसी को अपनी जात से नुकसान पहुंचाया जाए। इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है जो इस बात की तालीम देता है कि रास्ते में कांटा भी हो तो कांटा हटा दो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, ताकि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान कहके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा की कसम इनकी इन हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम तो जरूर हो सकता है मगर इस्लाम को फायदा नहीं हो सकता है। इस्लाम को फायदा हिंद की सरजमीन पर अगर अपने कदम की बरकत से पहुंचाया है तो गरीब नवाज ने कैसा फायदा पहुंचाया है कि अपना अखलाक पेश किया है, 90 लाख को अपने दामन करम से, इस्लाम के दामन करम से वाबस्ता करके मुसलमान करते नजर आए। ऐसी तालीम आज पड़ोसी मुल्क से हमें दी जा रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ये नाजेबा हरकत करके हिंद के मुसलमानों को परेशानी में डालने की नापाक कोशिशें की जा रही है। खुदा की कसम हमारा मुल्क वो प्यारा मुल्क है जिसे हमारे गरीब नवाज ने पसंद किया है, हमारा वो प्यारा मुल्क है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है, मुझे मेरे हिंद की तरफ से मेरे आशिकों की बू आया करती है। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत ने हदीस शरीफ में कामयाब लोगों की जो निशानी बयान फरमाई है, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास दौलत आ गई तो तुम कामयाब हो गए, तुम्हारे पास इज्जत आ गई तो तुम कामयाब आ गए, तुम्हारे पास शोहरत आ गई तो तुम कामयाब हो गए। मुस्तफा से पूछा गया कि या मुस्तफा या रसूल अल्लाह, ये बयान फरमा दिया जाए दुनिया में अच्छे लोग कौन है, तो मुस्तफा का फरमान बोलता नजर आ रहा है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद सीखे दूसरों को सिखाता नजर आए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ उन्होंने तकरीबन 60 साल अपनी जिंदगी का अरसा गुजार दिया और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में तालिबान उलूम नबिया को कुरान सिखाते रहे, तालिबान उलूम नबिया को शरीयत की बातें सिखाते रहे, तालिबान उलूम नबिया को एक नहीं हजारों की तादाद में आपने उन्हें सुन्नत का आमिल बना दिया। बात मैं अर्ज कर रहा था, एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, उसी मकसद के तहत हुजूर कारी साहब किबला ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। यूं ही नहीं कि आज उनके गुजरने के 14 साल के बाद भी आज उनका हर शैदाई अपनी नमाखों से उन्हें याद करता नजर आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसी मकबूलियत अता फरमाई थी और क्यों ना मकबूलियत अता फरमाए जिन्होंने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल करके अपनी जिंदगी को गुजारा है। बात सैयदना सुफयान सौरी की आई थी तो ज़िम्नन में कारी साहब की बात आ गई तो अर्ज करता चला कि सैयदना सुफयान सौरी फरमाते हैं कि ऐ अली जा ये तो बता कि तुमने हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ा है। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं सफर करने के लिए घर से निकला था, जब घर से निकला कुछ दूर चला था, अपनी मंजिलों को तय कर रहा था कि काबे शरीफ पहुंच भी नहीं पाया था, मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ गया था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद देखा कि एक मेरे ऊपर इतना भारी गम, दूसरी तरफ मैंने निगाह उठाकर देखी कि मेरे वालिद का चेहरा इंतकाल के बाद बिल्कुल काला पड़ चुका है। ये एक मुर्दे के लिए अच्छी निशानी नहीं हुआ करती कि मुर्दा जब दुनिया से जाए तो उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाए, बिल्कुल सियाह हो जाए। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिर मेरे वालिद का चेहरा देखने के बाद लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने इस ख्याल के साथ अपने वालिद के सर पर अपने वालिद के चेहरे पर एक चादर डाल दिया। चादर डालने के बाद मैं अपने वालिद का गम लेकर दिल में सो ही रहा था। गुनूदगी की कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई है। तो मैंने ख्वाब में एक
एक बुजुर्ग को देखा है, एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूरानियत के आसार नमूदार हो रहे हैं। उस बुजुर्ग को मैंने ख्वाब में देखा है कि वो बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, जिनका चेहरा बहुत नूरानी है, जिनका लिबास साफ़ो शफ़ाफ आईने की तरह चमक रहा है। उस बुजुर्ग ने मेरे वालिद के करीब होकर के मेरे वालिद के सर से चादर को हटाया है। चादर हटाने के बाद उनके हाथ पर, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा है। जैसे ही उस बुजुर्ग का हाथ फेरना हुआ तो मैंने देखा है उस बुजुर्ग ने हाथ फेरा है, वही मेरे वालिद जिनके इंतकाल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। वो बुजुर्ग जो ख्वाब में आए हैं उन्होंने दस्ते शफ़क़त फेरा है, तो मैंने देखा वालिद के चेहरे से नूरानियत के आसार नमूदार हो रहे हैं। अब वो बुजुर्ग पलट कर जाने लगे तो मैं उनके दामने करम को पकड़ करके उनसे लिपट गया और अर्ज करने लगा, हुजूर आप कौन हैं? आपने मेरे वालिद के ऊपर इतनी शफ़क़त का हाथ क्यों बढ़ाया है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं ही तो साहिबे कुरान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं ही तो सिराजुल मुस्तक़ीम, मैं ही तो यासीनो ताहा की मुत्तसिल सिफत से रहने वाला शख्स हूँ। तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही साहिबे कुरान हूँ, मुझ भी पर कुरान नाजिल हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर आप तो मेरे आका है, हम आपके गुलाम हैं। आका आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है? तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मुझसे फरमाते हैं तू जानता है कि तेरे वालिद का इंतकाल के बाद चेहरा बिल्कुल काला क्यों पड़ गया था? वो कहने लगा, हुजूर मैं नहीं जानता। तो हुजूर फरमाते हैं कि तेरे वालिद के इंतकाल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल काला इसलिए पड़ गया था कि तेरा वालिद दुनिया में बहुत गुनहगार था। तो मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया है, आका ये तो बता दे आपने उनके ऊपर इतना शफ़क़त क्यों फरमाया है? तो आका फरमाते हैं कि अगरचे तेरा वालिद गुनाहगार था, अगरचे तेरा वालिद खताकार था, अगरचे तेरा वालिद बहुत बड़ा गुनाहगार था, बहुत बड़ा पापी था, मगर उसकी एक खासियत ये थी कि वो दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था। तन्हाई में रहकर चंद मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। जब उसके ऊपर परेशानी का वक्त आ पड़ा है, यानी उसके इंतकाल का वक्त आ पड़ा, तो उसने मुझे परेशानी के आलम में पुकारा, तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच गया हूँ। ये उस पर जो आज करम की निगाह हो रही है, जो आज उस पर जो करम की बरसात हो रही है, किसी और बुनियाद पर नहीं हो रही है। इस पर करम की बारिश इसलिए हो रही है कि ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत किया करता था, तो मुझ पर दरूद पढ़ा करता था, और जो दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ा करता है, अगर वो परेशानी में मुझे पुकारा करता है तो मैं परेशानी में उसके पास पहुंच जाया करता हूँ। ऐ सुन्नियों तुम तो खुश नसीब हो, अपनी परेशानी का रोना रोने के बजाय नबी के दामने करम से वाबस्ता हो करके मुस्तफ़ा जाने रहमत पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लो, और तुम तो आला हज़रत के दामन से वाबस्ता हो। मेरे इमाम आला हज़रत ने हमें दरूद पाक पढ़ने का कैसा बेहतरीन तरीका बताया है कि अगर तुम्हें दरूद पाक पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ कि काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुफ़हा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तुम तो खुश नसीब हो कि मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन करम से वाबस्ता हो। आज अपने परेशानी की वजह मुसलमानों आज तुम तलाश करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसा मुसलमान देखना पसंद किया था, आज हम वैसे मुसलमान न बन सके। यही वजह है कि आज परेशानी हमारा मुकद्दर बनती चली जा रही है। मुस्तफ़ा ने हमें कैसा मुसलमान बनना देखना पसंद किया था, आज हम कैसे मुसलमान बन गए हैं। आज कारी साहब का सालाना फातिहा का मौका है, कारी साहब की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि खुदा की कसम सादगी के आसार उन पर कैसे नमूदार हुआ करते थे, कैसी सादा जिंदगी आपने गुजारी थी। आज हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना छोड़ दिया है। यही
यही वजह है कि आज दुनिया में सताए जा रहे हैं, यही वजह है कि आज दुनिया में जलील हो रहे हैं, यही वजह है कि दुनिया आज हम पर दुनिया मजालिम, आज हम पर दुनिया जुल्म करती नजर आ रही है। वरना पढ़ो अपने अस्लाफ की तारीख, ये हाल ही में ईद का महीना मुकद्दस दिन और महीना गुजरा है, हमने ईद को कैसे कामों में गुजारा, ईद के दिन को कैसे गुजार दिया। क्या आपको कभी खबर है, क्या आपको इस बात का इल्म है कि ईद हमारे यहाँ आई आकर चली गई, हमने किस अंदाज में गुजार दिया, ईद के दिन को हमने किस अंदाज में गुजार दिया। ईद का दिन आया हमने गुनाह में गुजार दिया, ईद का दिन आया हमने नाफरमानी में गुजार दिया, ईद का दिन आया गुनाहों का कोई ऐसा अड्डा नहीं जो हमसे आबाद ना होता नजर आया हो। मगर अपने अस्लाफ की तारीख उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे अस्लाफ ने अपनी जिंदगी को किस अंदाज में गुजारा। ये ईद का मुकद्दस दिन जिसे यौम सईद के नाम से याद किया जाता है, ये दिन हमने किस अंदाज में गुजार दिया, हमें गुजारना किस अंदाज में चाहिए था। आओ उठाकर सरकारे गौसे आज़म की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे अस्लाफ, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना शुरू कर दिया है। यही सरकारे गौसे पाक बड़े पीर की आप जिंदगी उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। ईद का दिन है, सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काशाने अक़दस से रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया है, या शेख आज तो ईद का दिन है, आपके घर से रोने की आवाज कैसी आ रही है। तो सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं हाँ हाँ आज ईद का दिन तो जरूर है, मगर साथ ही साथ इस बात को भी याद रखो, ईद का दिन उसके लिए है जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसके नमाज को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, उसके लिए आज हरगिज़ ईद का दिन नहीं है। जिसकी इबादत को अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया हो, वो गौसे आज़म कौन, गौसे आज़म जिन्होंने अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजारी है। हमें अपने बुजुर्गों से, हमें अपने बुजुर्गों की जिंदगी से दरसे इबरत हासिल करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं, हमारे अस्लाफ ने किस अंदाज में गुजारी है। उनकी सादगी भरी जिंदगी को जरा उठाकर देखो, यही करीब में ईद का दिन गुजरा है, उठाकर देखो गुनाहों का कोई भी अड्डा परसेंटेज निकाल कर देखो तो पता चलेगा कि गुनाहों का कोई ऐसा अड्डा नहीं जो मुसलमानों से आबाद होता न नजर आया हो, गुनाहों का कोई ऐसा, क्राइम का कोई ऐसा अड्डा नहीं है जो मुसलमानों से आबाद होता न नजर आया हो। फिर हम पूछा करते हैं कि हमने अपने आप को कैसा बना लिया है, अपने आप को मुस्तफ़ा का शैदाई भी कहा करते हैं, गौसे आज़म का फिदाई भी कहा करते हैं, मगर अपनी जिंदगी को हमने कैसे गुजारना शुरू किया है। मुस्तफ़ा की जरा सीरत का पहलू उठाकर देखो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फिकन है, सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमाअत है, सहाबा इकराम के दरमियान मुस्तफ़ा जाने रहमत क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों, क़यामत को कभी क़यामत के दिन को याद किया करो, कभी कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम तर सहाबा ने जब मुस्तफ़ा की बारगाह में सुना है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें क़यामत का जिक्र, क़यामत का दिन याद करने की फिक्र दिला रहे हैं, तो मुस्तफ़ा के सहाबा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह अभी मजलिस में आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन को याद किया करो, अभी आपने फरमाया था कब्र की सख्ती के बारे में याद किया करो, क़यामत का दिन बहुत खौफनाक होगा, क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा। या रसूल अल्लाह अभी आपने फरमाया था कि क़यामत के दिन को याद करो, कब्र की तन्हाई को याद किया करो, महशर की तपिश को याद किया करो। आका आपने इस जुमले से पहले फरमाया था कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाया करता है उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाया करता है। आका जब लोहे को जंग लग जाया करता है तो उसे तो किसी अंदाज में साफ कर लिया जाता है, दिलों को जब जंग लग जाए तो किस अंदाज में साफ किया जाए। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो मौत को कसरत से याद किया करो, कुरान की तिलावत को, कुरान की तिलावत पाबंदी से किया करो। ऐ मुसलमानों मैं तुमसे पूछना
पूछना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज हमने कुरान की तिलावत अपने घर में करने का मामूल बना रखा है? तो पता चलेगा आज हमने अपने घर से कुरान की तिलावत की पाबंदी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और मुस्तफ़ा ने कामयाबी का दो ही रास्ता बताया था। अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सरफराजी की मंजिलों से हमकिनार होती नजर आए, तो तुम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते नजर आओ। आज हमने कुरान की तिलावत पर अमल करना भी छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत करना भी छोड़ दिया है। आज मस्जिदों से भी कितना दूर हो चुके हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आज हमारी जिंदगी में सिर्फ दावे आशिकी रह गया है। सिर्फ दावे आशिकी से मुसलमानों याद रखो, सिर्फ दावे आशिकी से तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो तुम्हें कुरान की तिलावत भी करनी होगी, मौत को कसरत से याद भी करना। अल्लाह, तुम्हें कुरान की तिलावत भी करनी होगी, मौत की कसरत से तुमको याद भी करना होगा। और जब मौत की फिक्र इंसान के ज़हनो दिमाग में आया करती है, मौत की फिक्र कयामत का मंजर इंसान के ज़हनो फिक्र में रहा करता है, तो उसकी जिंदगियां कैसी गुजरा करती है। अपने बुजुर्गों की जिंदगी उठा कर देखो। यही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के मौके पर, जिसे खुशी का दिन कहा गया है, फरमाते हैं ईद का दिन उसके लिए है जिसकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसकी तस्बीह, जिसकी तिलावत, जिसकी तरावीह को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मुझ अब्दुल कादिर को इस बात की खबर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इबादत को कबूल किया कि मरदूद करार दे। ये कौन कह रहा है? जिसने सालहा साल एक कदम पर खड़े होकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत की हो, जिसने सूखे पत्ते खा करके अपनी जिंदगी को गुजारा हो, जिसने कई साल तक एक वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की हो, उस अब्दुल कादिर का फिक्रे आखिरत के ताल्लुक से ये जुमला क्या हमें झिझोड़ता नहीं कि हमारा हाल क्या है? वो अब्दुल कादिर तो रात भर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जुमा के अलावा मस्जिद में जा ही नहीं रहे। हमारी जिंदगी इतनी गुजर गई, कहने को हम मुसलमान हैं, मगर शर्म की बात है, अफसोस का मकाम है कि हमें तो आज सही ढंग से कुरान देखकर पढ़ना ना आया। कहने को हम मुसलमान हैं, मगर आज सही ढंग से हमें शरीयत के जो जरूरी मसाइल से आगाही होनी चाहिए वो हमें ना आ सके। मुस्तफ़ा ने क्या हमें ऐसा ही मुसलमान बनना देखना पसंद किया था? आज हम परेशान हैं तो इसकी वजह यह है कि आज हमने दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आज हमारी बर्बादी की वजह यह है कि आज मस्जिद की सफ़ों की फिक्र हमने छोड़ दी है। वरना अपने असलाफ की जिंदगियां उठाकर पढ़ो, कयामत की याद आ जाया करती थी। हजरत फारूक आजम का नाम आपने 12 सुना होगा। कौन फारूक आजम? जिन्हें मुराद मुस्तफ़ा कहा जाता है। कौन फारूक आजम? जिन्हें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता है। एक दिन मिंबर शरीफ पर खड़े होकर आप लोगों के दरमियान खुतबा दे रहे थे, लोगों को कयामत की फिक्र याद करा रहे थे, कब्र की तन्हाई का मंजर याद करा रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए मुराद मुस्तफ़ा, आप मुसलमानों के अमीर जरूर हैं, मगर याद रखना कोई भी फैसला करने से पहले अपने कब्र के बारे में सोचना, कोई भी फैसला करने से पहले मौत को जरूर याद रखना। ये किससे कहा जा रहा है? ये किसे टोका जा रहा है? जो 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत है। आज हम अगर
किसी आला मनसब पर फायज हो जाए तो किसी आम शख्स की ये हिम्मत नहीं होगी कि आला मनसब पर फायज होने वाले किसी शख्स से कोई बात अगरचे सही भी हो वो बात कर ले। मगर ये कौन है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, जिन्हें आखिरत की फिक्र हर लम्हा, जिन्हें आखिरत की फिक्र हर लम्हा सताया करती थी, वही अमीरुल मोमिनीन से कहा जा रहा है उमर, कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि कयामत का दिन होगा, अहले मैशर का मजमा होगा, खुदा की अदालत होगी, अल्लाह की अदालत में तुम्हें जवाब देना होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ऐ मुसलमानों, आज जो तुम गफलत की जिंदगी गुजार कर अपनी नमाजें छोड़ रहे हो, आज तुम जो गफलत की जिंदगी गुजार कर पल पल झूठ बोल रहे हो, आज तुम जो गफलत की जिंदगी गुजार करके हराम कमाई कमाते चले जा रहे हो, क्या आज तुम जो गफलत की जिंदगी गुजार करके लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रहे हो, आज तुम जो गफलत की जिंदगी गुजार करके गुनाहों के अड्डे को आबाद कर रहे हो, आज तुम गफलत की जिंदगी गुजार करके जो अपनी बेटियों को पर्दे की पाबंदी कराने के बजाय पर्दे की पाबंदी से आजाद करते नजर आ रहे हो, क्या इसके बारे में तुम्हें कयामत में जवाब नहीं देना? हाँ हाँ देना है, हमें नमाजों का भी जवाब देना है, हमें कुरान की तिलावत का भी जवाब देना है, हमें कज़ा रोज़ों का भी जवाब देना है, हज छोड़ा है उसका भी जवाब देना है, झूठ बोला है उसका भी जवाब देना है, किसी का दिल खुखाया है उसका भी जवाब देना है, हराम कमाई है उसका भी जवाब देना है। यही बात तो उमर को टोक कर किसी शख्स ने मिंबर पर कदम रखते हुए उमर को कहा था कि ऐ उमर, अपनी बातों को कहते हुए अपनी हुकूमत की बागडोर तो तुम्हारे हाथ में है, मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुमसे भी कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। जब हजरत उमर से सवाल किया गया कि ऐ उमर तुमसे भी सवाल किया जाएगा, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, किस बारे में सवाल किया जाएगा? तो उस शख्स ने कहा था उमर, आपको मालूम नहीं है कि कल किसी जंग से फतेह याबी के मौके पर आपने मुसलमानों को माले गनीमत में से एक एक चादर तकसीम फरमाई थी। किसी मुसलमान को एक चादर, दूसरे मुसलमान को भी एक चादर, तीसरे मुसलमान को भी एक चादर दिया था। जितने मस्जिद नबवी शरीफ में मुसलमान थे सारे मुसलमानों को एक एक चादर तकसीम की गई थी, और वो चादर इतनी छोटी थी कि इससे एक जुब्बा नहीं बन सकता, एक कुर्ता नहीं बन सकता था। मगर आपके जिस्म पर मैं जो कुर्ता देख रहा हूँ वो कुर्ता देखकर तो यही लग रहा है कि जो चादर आपने तकसीम की थी वही चादर है। वो आपने अब हम मुसलमानों के एक चादर में एक कुर्ता ना बन सका, आपका कैसे बन गया? इसका मतलब तो ये है कि आपने दो चादर अपने हिस्से में इस्तेमाल के लिए ले रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मुसलमानों को एक एक चादर दिया और मुझे आपने मुसलमानों को एक एक चादर दिया और मुसलमानों को एक एक चादर तकसीम किया, आपने अपने हिस्से में दो ले लिया। हजरत उमर ने जैसे ही इतना सुना है कि उस शख्स ने हजरत उमर से सवाल किया है, आखिरत की फिक्र को याद करके हजरत उमर आंसू बहाने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। आज मुसलमानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये बात छोटी नहीं है। हक हुकूक दो तरह के हुआ करते हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। दोनों हुकूक बड़े सख्त हैं। इसका जवाब अगर किसी ने दुनिया में किसी इंसान के हक को मारा है उसका जवाब भी अल्लाह की बारगाह में देना है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर जो चीज़ें हम पर आयत की है अगर उसकी हक तलफी की है तो उसका भी जवाब देना है। आज हम जिंदगी में अपने अमाल का मुहासबा करें, अपने शबो रोज का मुहासबा करें तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी नमाजें जिंदगी की छोड़ रखी है, मगर आंख में शर्म और नदामत के आंसू कभी हमारी आंख में नहीं आए। कुरान पढ़ना नहीं आया, हाँ कारोबार में नुकसान हो गया, आंख में आंसू आ गया। घर बार में नुकसान, घर में किसी तरह की कोई टेंशन हो गई, आंख में आंसू जरूर आ गया है। हजरत उमर की जिंदगी उठाकर देखो, मुसलमान ने कैसा सवाल किया है। उमर माने गनीमत में से सारे मुसलमानों को एक एक चादर दिया। एक चादर ऐसी मिली थी कि एक कुर्ता ना बन सकता था, मगर आपके जिस्म पर मैं कुर्ता देख रहा हूँ। तो हजरत उमर ने कहा था, हाँ हाँ तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है। आज सवाल तो तुम उमर की अदालत में कर रहे हो, मगर इसका जवाब उमर नहीं उमर का बेटा देता नजर आएगा। क्यों हजरत उमर कह रहे हैं, आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे
इस मुसलमान ने मुझसे ये कहा है कि उमर आपने माले गनीमत में से एक चादर नहीं 2 चादर ली है, इसका जवाब तू इन लोगों को दे दे। वो शख्स खड़ा हुआ, हजरत उमर का बेटा खड़ा होता है। ऐ लोगों, आज तुम मेरे बाप से ये सवाल कर रहे हो कि उमर आपने अपने हिस्से में जो चादर क्यों ली। सुनो सुनो, हजरत उमर जब माले गनीमत में से मुसलमानों को चादर तकसीम कर रहे थे, उन्होंने अपने हिस्से में भी एक चादर रखी थी और साथ ही साथ उन्होंने, मैं भी मुसलमान होने के नाते मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब हम दोनों बाप बेटे घर पर गए तो मैंने देखा कि एक चादर से ना मेरा कुर्ता बन सकता है ना बाबा का कुर्ता बन सकता है। तो बाबा से मैंने मशवरतन कहा था, बाबा एक कुर्ता तो आपके, एक चादर का हिस्सा तो आपके भी कोई काम नहीं आ सकता है, ना मेरे काम आ सकता है। मैं आपको तोहफतन ये चादर पेश कर रहा हूँ ताकि आप दोनों चादर को एक करके अपना कुर्ता बना ले, ताकि आपका काम चल जाए। वरना चादर अलग अलग होगी तो ना आपका काम चलेगा ना मेरा काम चलेगा। सुनो सुनो, इसका जवाब पूछने वालों, सुनो सुनो, मैंने अपने हिस्से में खुदा की कसम 2 चादर नहीं इस्तेमाल की है। मुझे हर लम्हा आखिरत की फिक्र सताती है, मुझे हर लम्हा कयामत का मंजर मेरी निगाहों के सामने हुआ करता है, मुझे हर लम्हा कब्र की तारीकी का मंजर मेरी निगाहों के सामने हुआ करता है। मैंने जो भी फैसला किया है, जो फैसला मुसलमानों के हक में किया है, वही फैसला अपने हक में, अपने अहलो अयाल के हक में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज हम आखिरत की फिक्र से कितना बेखबर हो चुके हैं। आज हमें अपने आप को बेदार करने की ज़रूरत है। आज अपनी मस्जिदों की सफ़ों को भरने की ज़रूरत है। आज अपने मदरसों को पुर करने की ज़रूरत है। खुदा की कसम, जो कौम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से भटक जाया करती है, उनके बताए हुए रास्ते से दूर हो जाया करती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया करता है। आज हमारी परेशानी की वजह क्या है कि आज हमसे दामने मुस्तफ़ा बिल्कुल छूट चुका है। आज ना हमें मस्जिदों की फिक्र रही, आज ना हमें मदरसों की फिक्र रही। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हमें जिस अंदाज में अमल करना था, उस अंदाज में हमने अमल करना छोड़ दिया है। वरना अपने अस्लाफ की तारीख उठाकर देखो, जिनकी निगाहों के सामने हर वक्त अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ करता था। आज दिन ब दिन इतनी परेशानियां देखने के बावजूद आज हमारी आंखें नहीं खुल रही है। उसी तरह गफलत की जिंदगी हम गुजारते चले जा रहे हैं। जिस अंदाज में आज से चंद साल पहले हमने अपनी जिंदगी को गुजारा था, यार आज से चंद साल पहले के हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हो चुके हैं। आज से चंद साल पहले गैर हमारी इबादत गाहों की तरफ देखा करते थे, देखने के बाद अगर कुछ नापाक इरादा किया करते थे तो hमारे खौफ से लर्जा करते थे। क्या मगर आज जिस पर निगाह उठी उसे ज़मींदोज़ कर दिया गया। आज जिस पर निगाह उठी उस पर ताला लगा दिया गया। हमने क्या किया सिवाय रोने के? हमने क्या किया सिवाय तज़किरा करने के? हमने क्या किया सिर्फ बर्बादी का रोना रोने के बजाय? अपने अमल को बदलने की कभी कोशिश की, अपनी आदतों को कभी बदलने की कोशिश की। यही हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। आपने मुसलमानों के मुजाहिदीनों, मुसलमानों के एक काफिले का कमांडर हजरत अमर बिन आस को बनाकर भेजा कि जाओ मुसलमानों के दरमियान तबलीग करो, अपनों के दरमियान, गैरों के दरमियान तबलीग करो। अब वक्त आ जाए, अगर जरूरत पड़ जाए तो गैरों से जिहाद भी करो। हजरत अमर बिन आस मुसलमानों के एक काफिले का कमांडर बनकर निकले हैं। आपने किसी इलाके में तबलीग की, जहां जरूरत पड़ी जंग की, जंग करते रहे। और मुसलमानों की कामयाबी का आलम यह कि जिस जंग में आप कदम रखा करते थे, 1-2 दिन में जंग फतेह कर लिया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह।
एक दिन या 2 दिन जंग फतेह कर लेते। हजरत अमर बिन आस ने एक जंग में कदम रखा है, 1 हफ्ता गुजर गया, कामयाबी मुसलमानों को न मिली। आपके दिल में ख्याल आया, तशवीश पैदा हुई कि आखिर क्या वजह है कि 1 हफ्ता गुजर गया, जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। आज हम सालों साल से परेशान हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कारोबारी एतबार से तोड़े जा रहे हैं, इबादत गाहों को निशाना हमारे बनाया जा रहा है, मगर हमें कहाँ सोचने की फिक्र, हमें कहाँ अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने की फिक्र, हमें कहाँ रब के खौफ से लरजने की फिक्र, हमें कहाँ मस्जिदों की तरफ जाने की फिक्र, हमें कहाँ मदरसे में अपने बच्चों को बेचने की फिक्र, हमें कहाँ अपनी बच्चियों को पर्दे की तलकीन करवाने की फिक्र, हमें कहाँ हराम से बचने की फिक्र, हमें कहां बदनिगाही से बचने की फिक्र। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जिंदगी को अपनी बर्बादी का वावेला मचाने के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से डरने के बजाय आज भी नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजारते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सिर्फ बर्बादी कर रहे हैं। बेशक फिलिस्तीन पूरा बहुत उम्दा बयान, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे जामे शहादत नोश कर अपनी जिंदगी का नजराना अपने मालिक हकीकी की बारगाह में पेश कर चुके। अल्लाह हमसे तो आज उसके प्रोडक्ट भी मुकम्मल तौर पर बाइकाट नहीं किए जा रहे हैं। अच्छी तलकीन है बेशक। हजरत अमर बिन आस एक मैदान में कदम रखते हैं, कामयाबी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब एक जंग में आपने कदम रखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, आपके दिल में ख्याल आया कि आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि हमें 1 हफ्ता हो गया इस मैदाने जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। दिल में ख्याल आया, अपने बड़ों की तरफ मुतवज्जो हो गई। आज अपनी परेशानी को लेकर कब तुम अपने इमामों की बारगाह में जाया करते हो, अपने खानका के बुजुर्गों की बारगाह में जाया करते, अपने अकाबरीन के बारगाह में अपने मसाइल को लेकर कब जाया करते हो। आज तो हर फैसला अपनी जिंदगी का खुद से हम अपना कर बैठते हैं। ना इमामों की तरफ जाना है, ना उलमा की तरफ मुतवज्जे होना है, ना पीरों की तरफ मुतवज्जे होना है, ना अकाबरीन की तरफ जाना है, ना मदरसों की तरफ जाना है, ना तंजीमों की तरफ जाना है। हजरत अमर बिन आस के ऊपर जब वो वक्त आया है, कामयाबी नहीं मिल रही है, आपने फौरन कलम उठाया है। कलम उठाने के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन को लिखा है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, यारे गारे मुस्तफ़ा मुरादे मुस्तफ़ा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम मुसलमानों ने एक जंग में अपने मुजाहिदीन के साथ कदम रखा है, 1 हफ्ता गुजर गया, कामयाबी नहीं मिल रही है, आखिर वजह क्या है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जैसे ही खत पढ़ा है, खत पढ़ने के बाद खत का जवाब दिया है, अपने तमाम तर मुजाहिदीन में गौर करो, किसी से तुम्हारे नबी की कोई सुन्नत तो नहीं कज़ा हो रही है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाई है कि मुसलमानों के दरमियान गौर करो, किसी से नबी की कोई सुन्नत तो नहीं कज़ा हो रही है। अब जो मुसलमानों के दरमियान हज़रत उमर इब्ने खत्ताब का खत पढ़ा जा रहा है, तमाम मुसलमानों के दरमियान हज़रत अमर बिन आस ने कहा था कि तुम में से कोई मुसलमान नबी की कोई सुन्नत तो नहीं कज़ा कर रहा है। अब मुसलमान तो जितने भी मुसलमान हैं अपने गिरेबान की तरफ झांक रहे हैं, अपनी आदतों की तरफ झांक रहे हैं, अपनी अतवार की तरफ झांक रहे हैं। तमाम मुसलमानों में जितने भी मुजाहिदीन थे, कोई अपनी दाढ़ी को देख रहा है कि कहीं दाढ़ी हमारी एक मुश्त से कम तो नहीं हो गई है, कोई अपने मूंछों की तरफ देख रहा है, कहीं सुन्नत के खिलाफ मूंछें तो नहीं जा रही है, कोई अपने लिबास की तरफ देख रहा है, कहीं लिबास तो नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं जा रहा है, कोई अपनी नमाज में खुशू खुजू को तलाश कर रहा है कि कहीं नमाज तो हमारी कमी, नमाज में हमारी कमी तो नहीं आ गई है। अल्लाहु अकबर, इतना कहने के बाद जब तमाम तर मुसलमानों ने अपने दाढ़ी को देख लिया, अपने अमामे को देख लिया, अपने लिबास को देख लिया, अपने गुफ्तगू के अंदाज को देख लिया, अपनी मूंछों की तरफ देख लिया, नमाज के खुशू खुजू को तलाश कर लिया, तो उन्हीं में से चंद मुसलमान ऐसे निकल कर बाहर आए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे काफिले के अमीर, हम
मुसलमानों में चंद मुसलमान हम ही हैं जिनसे किसी वजह से नबी की चंद रोज से एक सुन्नत कज़ा हो रही है। आप फरमाते हैं घबराने की कोई वजह नहीं, अगर तुमने सुन्नत कज़ा की है तो बताओ वो कौन सी सुन्नत है। वो लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हमसे नबी की ये सुन्नत कज़ा हो रही है कि हमने चंद रोज से किसी मसरूफियत के सबब मिसवाक करना छोड़ दिया है। वो जो भी जानबूझकर नहीं, किसी वजह से हमने छोड़ दिया है, इसी वजह से हमने छोड़ दिया है। हजरत अमर बिन आस ने कहा था कि मुसलमानों रुक जाओ, आज के दिन कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी, आज के दिन कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी। आज के दिन अल्लाह की बारगाह में इबादत की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदगी की जाएगी, कुरान की तिलावत की जाएगी। अपनी तमाम तर नेकियों, अपनी तमाम तर कमियों को तलाशा जाएगा। कल की जब सुबह नमूदार होगी तो तमाम मुसलमान नमाज फजर से पहले मिसवाक करेंगे, फिर उसके बाद कामयाबी के मैदान में कदम रखेंगे। अल्लाहु अकबर, वो दिन गुजर गया मुसलमानों में जंग नहीं लड़ी, वो दिन गुजर गया मुसलमानों ने जंग ना लड़ी। सुबह की तारीख नमूदार, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, नमाज फजर का वक्त करीब आता है, मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा है। हजरत अमर बिन आस ने तमाम तर मुसलमानों को उठाया है, उठाने के बाद फरमाया कि चलो नमाज फजर की तैयारी से पहले तमाम तर मुसलमान मिसवाक एक साथ करते हैं, फिर उसके बाद नमाज अदा करने के बाद जंग के मैदान में कदम रखेंगे। मुसलमानों ने नमाजें अदा कर ली है, जंग के मैदान में कदम रखा है। कदम रखने के बाद मुसलमानों ने देखा है कि कुफ्फार की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से एक शख्स हज़रत अमर बिन आस की बारगाह में आता है और वो कहने लगा, ऐ अमर बिन आस, हम आप मुसलमानों से जंग नहीं करना चाहते। आप फरमाते हैं कि तुम लोगों ने तो जंग बड़ी शानदार तरीके से की थी, अब मुझसे जंग क्यों नहीं करना चाहते? एक हफ्ते से हम देख रहे थे तुम लोगों के लड़ने का अंदाज निराला था, तुम लोगों के लड़ने का अंदाज निराला था। अब आज सुबह हो क्या गया? एक रात हमने जंग रोकी, तुम लड़ने से इनकार कर बैठे। वो शख्स कहने लगा, ऐ अमर बिन आस, वजह कुछ और नहीं है, आज सुबह सुबह मुसलमानों को मैंने एक साथ जमा होकर अपने दांतों से मिसवाक को रगड़ते देखा है। जब मुसलमानों के एक जगह इकट्ठा होकर के मिसवाक करते हमने देखा है तो हम समझ गए कि मुसलमान जरूर अपने नबी के किसी तरीके पर अमल कर रहे हैं, जरूर नबी की किसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब से मुसलमानों ने एक साथ इकट्ठा होकर के मिसवाक करना शुरू किया है तो मुसलमानों का तेवर बदला बदला नजर आ रहा है, उनके जिस्म की ताकत अलग नजर आ रही है, उनके लड़ने का तेवर अलग नजर आ रहा है। ऐ अमर बिन आस, हम तुमसे बगैर जंग के अपनी हार, अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। हमने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब मुसलमानों से जंग नहीं की जाएगी, इसलिए कि अगर जंग की जाएगी, जंग करके हम जिस तरह बुरी शिकस्त हासिल करेंगे उसकी तारीख रकम की जाएगी। हम बगैर जंग के अपनी शिकस्त को कबूल करते नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम जिंदाबाद। उन कुफ्फार की तरफ से ऐलान हुआ था कि हम जंग तुमसे नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि आज अगर जंग की जाएगी तो हमें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जंग किए बगैर अपने हथियार को हम डालते हैं, अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन मुसलमानों पर कामयाबी एक हफ्ते के लिए क्यों रुकी? उन मुसलमानों पर कामयाबी एक हफ्ते के लिए क्यों रुकी? इसलिए कि उनमें से चंद मुसलमानों ने नबी की एक सुन्नत को कज़ा किया था, चंद मुसलमानों ने, सब ने नहीं, चंद मुसलमानों ने एक नबी की सुन्नत को कज़ा किया था। यार आज हमारा हाल क्या है? हम तो फर्ज 5 वक्ता नमाज छोड़ते नजर आ रहे हैं। हम तो आज ज़कात हम पर फर्ज है फिर भी नहीं निकालते नजर आ रहे, तब हमारा हाल क्या होगा? हज फर्ज है, फर्ज की अदायगी करने के बजाय हर दूसरे तीसरे महीने उम्रा करते नजर आ रहे हैं। जो फर्ज है उसे बालाए ताक रख लिया, जो सुन्नत है उसे धड़ाधड़ अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है हज़रत, माशाअल्लाह।
तो हमारा हाल क्या होगा मुसलमानों? अब हमें बेदार होने की जरूरत है। सिर्फ बाईकाट का ऐलान करने से, सिर्फ मुखालिफत का अलम बुलंद करने से हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। हमें कामयाबी अगर चाहिए तो हमें अपनी मस्जिदों की सफ़ों को भरना होगा। कामयाबी अगर चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम के लिए तुम्हें मैदान अमल में निकालना होगा। कामयाबी अगर चाहते हो तो अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ, अपनी बच्चियों की तरबियत के साथ साथ आज अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करना होगा। जब घरों में हमारे दीनी माहौल होगा तो बच्चा बचपन से लेकर नबी पर दरूद पाक पढ़ने का भी आदी बनेगा और नमाज का भी पाबंद बनता हुआ नजर आएगा। क्या बात। मगर आज हमारे घरों के दीनी माहौल का क्या हाल है? कोई भी बचपन से लेकर पहले दिन की तकरीब से लेकर मौत तक की हर रस्म उठाकर देखो, सिर्फ जिहालत के अलावा कुछ रही नहीं गया। बच्चा पैदा हो गया, इस्लाम ने तालीम दी कि सबसे पहले उसका अकीका करवाओ। अकीके जैसी सुन्नत को बालाए ताक रख के अपने घरों में हमने 4 मंजिला केक कटवाने की रस्म राइज करनी है। अल्लाह, क्या यही इस्लाम की तालीम? मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें ऐसा मुसलमान बनने की तलकीन नहीं की थी। नबी के घर में जितने शहजादों की विलादत हुई, उठाकर देखो, इमाम हसन की विलादत हुई, इमाम हुसैन की विलादत हुई। हर बच्चे को नबी ने गोद में लिया, रुखसार को बोसा दिया, पेशानी को चूमा है। चूमने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हर 7वें दिन बच्चों का अकीका किया है। आज अकीके की रस्म तो हमारे घरों से खत्म होती नजर आ रही है। शादी ब्याह की कोई तकरीबात उठाकर देखो, सिर्फ नाफरमानी, सिर्फ अल्लाह की नाराजगी को दावत दी जा रही है, बजाय इसके कुछ नहीं किया जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान को याद करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। हुजूर कारी फसीउल्लाह साहब की जिंदगी सिर्फ इसी नजरियात के मुताबिक, इसी तरीके के मुताबिक गुजरती नहीं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में एक नहीं कई पुश्तों को कुरान पढ़ाया है। कई पुश्तों को कुरान पढ़ाया है। मेरे वालिद को भी उन्होंने कुरान पढ़ाया, मुझे भी उन्होंने कुरान पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सादगी ऐसी सादगी भरी जिंदगी, वही कुर्ता, वही सुन्नत के मुताबिक, वही कुर्ता, वही लुंगी पहन करके आपने पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी, उनकी तबलीग, उनकी सादगी, उनकी इबादत का उन्हें ऐसा सिला अता फरमाया कि आज भी हुजूर कारी साहब किबला का नाम आ जाता है तो आंखें नम हो जाती। एक नहीं हजारों की तादाद में तालिबान उलूम नबिया को निकाला, मदरसों में दाखिल करवाया, बच्चियों की ऐसी तरबियत की कि आज वो पर्दे की पाबंदी में रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं। मुसलमानों, अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा किस लिए? उस मकसद को तुम भूल चुके हो। उस मकसद को अपने पेशे नजर रखोगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती नजर आएगी। तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर कारी साहब किबला को वो कमाल, वो बुजुर्गी अता फरमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार परेशान हाल लोग मैंने तो अपनी निगाह से देखा है कि फजर की नमाज के बाद कारी साहब के बारगाह में अपने हो, पराए हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ऐसा बड़ा मेला तावीज़ात के लिए लगा करता था। कोई अपने यहाँ तक के मैंने सुना बड़े बड़े मर्ज से लोग एक मर्तबा अगर कारी साहब किबला का पानी लेकर जाया करते थे, उनकी तावीज़ात को लेकर जाया करते थे। अल्लाह ने ज़बानो कलम में ऐसा असर पैदा फरमाया था कि एक पानी पीने के बाद बड़े से बड़े मर्ज से लोग शिफा पा जाया करते थे। खुश नसीब हो आपके इलाके के रहने वाली वो ज़ात थी, आपके इलाके की रहने वाली वो ज़ात जिन्हें हुजूर मुफ्ती आज़म का कैसा फैज़ान हासिल था। आपकी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत से ज़ाहिरी तौर पर कोई मुलाकात नहीं थी। एक मर्तबा आप हटिया बकरा मंडी से राज इलाहाबादी के साथ रिक्शा करके आपने सुना कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा इलाहाबाद स्टेशन पर से गुजर रहे हैं बरेली शरीफ के लिए।
बुजुर्गों से अकीदत, बुजुर्गों का अदब व एहतराम, ऐसा कि आपने राज इलाहाबादी को हुक्म दिया कि राज साहब चलना है आज मुफ्ती आजम हिंद से मुलाकात करने के लिए। आप इलाहाबाद के स्टेशन पर तशरीफ ले गए तो पता चला कि इलाहाबाद जिस ट्रेन से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को गुजरना था वो ट्रेन गुजर चुकी है। राज इलाहाबादी ने अपने दौर, अपने वक्त में अपनी ज़बानी के जुमला कहा कि जैसे ही कारी साहब किबला ने सुना कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ट्रेन गुजर चुकी है तो कारी साहब के चेहरे पर ऐसी अफसुर्दगी के आसार नमूदार हुए कि जैसे बहुत कोई कीमती चीज़ हाथ से निकल गई हो। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसी चीज़, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसी ज़ात अगर हाथ से दीदार के बगैर निकल जाए तो ये महरूमी की चीज़ है ही। तो बाद में पता चला कि कुछ ऐसे मामलात दरपेश आए कि ट्रेन जो चली थी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को लेकर बरेली की जानिब इलाहाबाद स्टेशन से आगे बढ़ती है, कोई खराबी आती है जिसकी वजह से ट्रेन को वापस इलाहाबाद स्टेशन पर खड़ा करना पड़ता है। फिर आपकी कारी साहब किबला से मुलाकात हुई, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि, बुजुर्गों की बात ही अलग है मेरे भाई, बुजुर्गों की बात ही अलग है। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने उसी वक्त हुजूर कारी साहब किबला को तावीज़ात की इजाज़त अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह वलियों की ज़बान में वो तासीर, वो कलम में वो तासीर कि आपने तावीज़ात लिखना शुरू किया। तो मैं जानता हूँ शायद आप उतनी अच्छी तरह से वाकिफ़ ना हो, मैं जानता हूँ, मेरे इलाके के लोग जानते हैं। हम लोगों के बचपने का आलम था, बचपने में हम लोग देखा करते थे रोड पर कारी साहब का नंबर लेने के लिए लाइनें लगा करती थी। उनमें अपना भी है, पराया भी है, गैर भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो मेरे भाई सरकार हुजूर कारी साहब किबला ने ऐसी सादगी भरी जिंदगी गुजारी है कि आज भी ज़माना उन्हें याद करता नजर आता है। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाए। हम अपनी ज़िंदगी को जिस अंदाज में हमें गुजारना चाहिए, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए? ना ना, कुरान से पूछो तो कुरान तुम्हें बयान करेगा कि ए जिन्नातो इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। आज हम कैसी इबादत कर रहे हैं? मस्जिदें हमारी वीरान, कितनी मसाजिद हमारी ऐसी है जो आज वीरान पड़ी हुई है, उस पर ताले लग रहे हैं। उसका शिकवा हम बाजारों में कर रहे हैं, उसका शिकवा हम होटलों में कर रहे हैं। जिस तरह का मुसलमान बनने की इस्लाम ने हमें तालीम दी थी, पैगंबर ने जिसकी खातिर सौबतें बर्दाश्त की, करबला वालों ने जितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, क्या इसी तरह का मुसलमान करबला वाले हमें बनाना चाहते थे? क्या आज से चंद रोज पहले हमारे मुल्क में एक हादसा नमूदार हुआ कि पड़ोसी मुल्क के चंद औबाश चंद शरीरों ने हमारे मुल्क को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर हमारे मुल्क पर कुछ ऐसी नाजेबा हरकत की जिसकी वजह से मुसलमानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितना नुकसान उठाना पड़ना। इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता है कि किसी को अपनी जात से नुकसान पहुंचाया जाए। इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है जो इस बात की तालीम देता है कि रास्ते में कांटा भी हो तो कांटा हटा दो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, ताकि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ जो अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान कह के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा की कसम इनकी इन हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम तो जरूर हो सकता है मगर इस्लाम को फायदा नहीं हो सकता है। इस्लाम को फायदा हिंद की सरजमीन पर अगर अपने कदम की बरकत से पहुंचाया है तो गरीब नवाज ने कैसा फायदा पहुंचाया है कि अपना अखलाक पेश किया है, 90 लाख को अपने दामन करम से, इस्लाम के दामन करम से वाबस्ता करके मुसलमान करते नजर आए। ऐसी तालीम आज पड़ोसी मुल्क से हमें दी जा रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ये नाजेबा हरकत करके हिंद के मुसलमानों को परेशानी में डालने की नापाक कोशिशें की जा रही है। खुदा की कसम हमारा मुल्क वो प्यारा मुल्क है जिसे हमारे गरीब नवाज ने पसंद किया है, हमारा वो प्यारा मुल्क है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है, मुझे मेरे हिंद की तरफ से मेरे आशिकों की बू आया करती है।
तो मुसलमानों अपने आप को बामकसद बनाओ, अल्लाह का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखो, मौत को याद करो। मौत की फिक्र अगर जहन में होगी, कब्र की तन्हाई का तसव्वुर अगर जहन में होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में गुजारते नजर आएंगे। अल्लाह का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान से तदब्बुर नहीं हासिल करती, कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। आज मस्जिदें जा रही, हमें फिक्र नहीं है। आज हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा, हमें फिक्र नहीं है। अपने आप को बेदार करो मेरे भाई। सिर्फ परेशानी का रोना ये परेशानी के हल का सबब, हल होने का सबब नहीं है। हल, अगर परेशानी का हल चाहते हो तो मस्जिदों की सफ़ों को भरो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ, अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ। माँ बाप जिस अंदाज में अपने बच्चों को रखेंगे, उसी अंदाज में हमारे घर का माहौल होगा। एक बात बता करके, एक वाक़या बयान करके 2 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा तबलीग करने के लिए एक रास्ते से गुज़र रहे थे। नमाज असर का वक्त करीब आया, आप पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक बच्ची को देखा, जिस इलाके में आप गए थे वो इलाका आपके लिए अजनबी था। आपने एक बच्ची को देखा, बच्ची को बुलाया, बेटी मेरे लिए पानी का इंतज़ाम कर दे, नमाज पढ़ लूँ। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आपका नाम क्या है? तो आप फरमाते, मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली है। उस बच्ची ने कहा, हुजूर चाहते क्या है मुझसे? आप फरमाते, बेटी मैं अजनबी शहर का रहने वाला हूँ, तेरे यहाँ तबलीग के लिए आया था, पानी चाहता हूँ। बच्ची ने कहा, हुजूर वो सामने कुआं है, आप कुएं से पानी। आपने कुएं की तरफ देखा, कुएं में पानी मौजूद है, डोल नहीं है। आपने फरमाया, बेटी डोल ला देती, रस्सी ला देती, ताकि मैं पानी निकाल लेता। उस बच्ची ने, हुजूर आपका नाम क्या है? आप फरमाते, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली। बच्ची ने कहा, हुजूर आप ही हैं? आपके पास तो परेशान अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं, आप दुआ कर देते हैं, अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से उन्हें शिफा दे दिया करता है। आप फरमाते, बेटी हाँ बात तो सही है, मगर पानी निकालने के लिए कुएं से डोल और रस्सी की ज़रूरत पड़ा करती है। उस बच्ची ने कहा, हुजूर आपको होगी, मुझे नहीं। आपने फरमाया, तू ऐसे निकाल देगी? आपने कहा, उस बच्ची ने कहा, हाँ हुजूर मैं निकाल दूंगी। उस बच्ची ने आपका हाथ पकड़ के कुएं के करीब अपने आप को किया है, कुएं पर अपना थूक डाला है, कुएं का पानी ऊपर आ गया है। आप फरमाते, बेटी तेरी ज़बान में इतना असर आया कहाँ से? मैंने एक जुमला पहले कहा था कि बच्चों को बचपन से जिस बात की तालीम दी जाएगी, बच्चा बड़ा होकर उसी असर को बचपन से लेकर आखिरी ज़िंदगी की उम्र तक कबूल करेगा। आपने फरमाया, बेटी तेरी उम्र 6 साल 8 साल की, तेरी ज़बान में इतना असर आया कहाँ से? उस बच्ची ने कहा, हुजूर बचपन से मेरे वालिदैन ने मुझे मदीने वाले आका से इश्क करना सिखाया था, सहाबा की मोहब्बत सिखाई थी, करबला वालों की मोहब्बत दिलों में डाली थी। बचपन से लेकर अब तक मैं मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में इतना असर पैदा फरमा दिया। बचपन से बच्चों को जिस अंदाज में रखा जाएगा, आज बचपन से तो हमारे घर के बच्चों को 2 साल की उम्र में ही मल्टीमीडिया मोबाइल थमा करके कहीं छोटा भीम दिखाया जाता है, कहीं कालू मदारी दिखाया जाता है, कहीं फिल्म के मनाजिर दिखाए जाते हैं। तो कहाँ से बच्चे हमारे अच्छा असर कबूल करेंगे? तो मेरे भाइयों, अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाओ, अपने माहौल को पाकीज़ा बनाओ, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाओ। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा दुनिया में आना भी कामयाब, और दुनिया से जाने के बाद जब अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाकर दुनिया से जाओगे तो तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होती नज़र आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला हम सब